गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग क्लासेस ऑफ AWT में थे। तो चेक बॉक्स होता है, कंपोनेंट्स जो आपके होते हैं वो लेबल है, बटन है, चेक बॉक्स है। वहां आप देख रहे होंगे चेक बॉक्स ग्रुप है। चेक बॉक्स ग्रुप का मतलब क्या होता है, बता सकता है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ फॉर्म्स में लिख के आता है योर हॉबीज। तो हॉबीज क्या एक ही हो सकती है? बताइए। नो सर, मोर देन वन हो सकती है। मोर देन वन हो सकती है। तो उनमें हम चेक बॉक्स को क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो उस ग्रुपिंग को कहा जाता है चेक बॉक्स ग्रुप। जैसे टेक्स्ट कंपोनेंट में आप आइए तो टेक्स्ट फील्ड होती है, टेक्स्ट एरिया होता है। इसमें अंतर क्या होता है? टेक्स्ट फील्ड में आप केवल एक लाइन एंटर कर सकते हैं, यू कैन एंटर अ सिंगल लाइन। whereas on text area you can enter multiple line। जो टेक्स्ट एरिया होता है वो लंबे इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बेटा? यस सर। कंटेनर के अंदर पैनल होता है, विंडो होता है। पैनल एप्लेट में होता है, विंडो फ्रेम में विंडो के अंदर फ्रेम बनता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्लासेस हैं आपके AWT प्रोग्रामिंग के। अब फ्रेम क्या होता है? A frame is a top level window that is not contained in another window। A frame contain border and title। जब नॉर्मली क्या होता है, आपने एक MDI फॉर्म का नाम सुना होगा, सुना है भाई? MDI फॉर्म का नाम सुना है आपने? जो मास्टर फॉर्म कहलाता है। जितने भी फॉर्म होंगे वो उसी के अंदर खुलेंगे और उसी के अंदर से क्लोज हो जाएंगे। उसको कोई बाहरी फॉर्म को जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है ना? उसी तरह का कुछ आपका फ्रेम होता है। अगर फ्रेम को आपको क्रिएट करना है तो फ्रेम नाम का आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्लास। क्लियर है? हम क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे क्लास माई क्लास एक्सटेंड फ्रेम। तो फ्रेम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और फिर हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर फ्रेम से वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। After creating the frame, we need to set frame width and height using the set size method। अब देखो आपका जब ये तय हो चुका है कि आपका एग्जाम
MCQ बेस होना है, तो ये सब चीजें बड़े ध्यान से रखिएगा कि which method is used to set the height and width of the frame। उन्होंने तमाम सारे ऑप्शन दे दिए। सेट साइज, उन्होंने S बड़ा कर दिया और साइज S छोटा कर दिया। इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। मतलब मैं आपको पॉसिबल क्वेश्चन भी समझाता चल रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम कर सकता है एके ट्यूब, क्योंकि वो तो मान के चल रहा है कि सारी चीजें आपको मालूम है। और ये चीज जो है, आप अगर गूगल पे सर्च करने की बात करेंगे तो वो भी सर्च नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, एक जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की वर्कशॉप हुई थी बिट मिश्रा की, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, नाम सुना होगा आपने इसका। यस सर, बीआईटी। यस सर। बीआईटी। उसमें हुआ क्या था कि पहले टीचरों की वर्कशॉप थी, तो जैसे स्टूडेंट होते हैं वैसे टीचर्स भी होते हैं। टीचरों ने सोचा कि हम जो है कट कॉपी पेस्ट करके गूगल से देख लेंगे और उसमें जो है आंसर दे देंगे, पर उन्होंने ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल रखा था, वो कॉपी हो ही नहीं सकता था। वो आपका फ्रेम बना सकते थे, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन का फ्रेम बनाकर एक अलग जेपीजी क्रिएट करके उसके बाद गूगल में वो इमेज सर्चिंग करेंगे, तो इसमें टाइम कंज्यूम कितना होगा आपका? क्या आप अपना पूरा पेपर कर पाएंगे उस समय? नो सर। तो यही केस उसमें हुआ था। अब हमने तो अपना पेपर जमा कर दिया, तो बहुत से लोग मुझसे पूछे थे आंसर क्या है, आंसर क्या है बता दो। तो मैंने कहा मुझे खुद ही याद नहीं है आंसर क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया या ये काम किया, मैं ये समझा रहा हूँ कि पेपर इस तरह से भी आ सकता है कि आपका जो मंशा है, जो आपने पाल रखी है कि हम कट कॉपी पेस्ट करके जो आंसर को ढूंढ लेंगे, 2 लैपटॉप रखेंगे, 3 लैपटॉप रखेंगे और उससे डेटा निकाल लेंगे, कहीं कहीं ये फिजिबल नहीं होता नॉर्मल तरीके से भी। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। इसलिए अच्छा क्या है कि अपने पे ही विश्वास रख के काम करिए। जैसे वी कैन डिस्प्ले द फ्रेम यूजिंग सेट विजिबल ट्रू। भैया आप चाहे फ्रेम बना लो, चाहे कुछ भी, कोई भी कंपोनेंट बना लो, जब तक आप सेट विजिबल ट्रू नहीं रखोगे तब तक वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो विजिबिलिटी के लिए सेट विजिबल ट्रू रखना आपका मजबूरी है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। और किसी भी विंडो को कभी भी हाइड करना हो, लिख दो सेट विजिबल फॉल्स, तो विंडो हाइड हो जाएगी। जैसे अगर हमें यहाँ फ्रेम बनाना है तो हमने लिखा import java.awt.asterisk, यानी जितने भी कंपोनेंट थे उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक, उसके बाद एक क्लास बनाया माई फ्रेम के नाम से, और उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाला, यानी प्रोग्राम का नाम भी माई फ्रेम होगा। फिर मैंने लिखा फ्रेम f1 इज इक्वल टू न्यू फ्रेम, यानी एक f1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। किस टाइप का? फ्रेम टाइप का। अब हमने उसकी साइज फिट की, उस साइज में हमने सेट टाइटल करके उसका एक टाइटल सेट किया और उसको विजिबल दिखा दिया। तो आपका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? एक फ्रेम आएगा, एक फ्रेम आएगा, और यहां पर GUI वर्ल्ड लिखकर आएगा। और विजिबल ट्रू है इसलिए आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दोगे तो चाहे जो भी बनाया वो दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस सर।
The frame can be minimized, maximized, and resized, but cannot be closed. Even if we click on close button of the frame, it will not perform any closing action. The closing a frame means attaching action to the component. To attach action to the component, we need to do event delegation method. अब हम बात करने जा रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट की। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि गाने बजाने वाला कोई इवेंट है उसको जो है मैनेज करने जा रहे हैं। जो जो भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं जावा में, वो सारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए जो फंक्शन यूज करा जाएगा उसे इवेंट मैनेजमेंट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब इवेंट डेलीगेशन मेथड, graphical representation of an object is called a component. What is a component? The graphical form of an object is known as component. Clear है बेटा? इतना क्लियर है? Yes, sir. User interaction with component is called event. जब यूजर कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है तो उसको इवेंट कहते हैं। When an event is generated by the user on the component, will delegate means hand over that event to the listener. The listener will delegate the event to one of its method. The method is finally executed and the event is handled. Clear है? अब listener क्या होते हैं? लिसनर क्या होते हैं बेटा? सर लिसनर जो होते हैं, जैसे कोई भी हम लोग को इवेंट हुआ तो सर लिसनर जो होते हैं वो इवेंट को कैप्चर करते हैं कि हाँ उस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए पहले इवेंट को कैप्चर करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन सा इवेंट है। अगर इवेंट माउस क्लिक का है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेम को या फ्रेम को मूव कराना है, तो फिर लिसनर का काम होता है कि वो इवेंट को कैप्चर करे और पता करे कौन सा इवेंट है, उसके बाद वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर सीधी सी बात करें तो लिसनर आपके वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि किस फंक्शन को हमें करना है, किस फंक्शन को हमें नहीं करना है। क्लियर है? एक से क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी अब आप कैरी आउट करेंगे वो लिसनर के थ्रू ही एक्टिविटी कैरी आउट होगी। क्लियर है भैया? यस सर। चाहे वो क्लिक इवेंट हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, ऑन माउस होवर हो, माउस ऑन माउस मूवमेंट हो, कुछ भी हो, तो वो सब आपका लिसनर के थ्रू ही होगा। दिस इज कॉल्ड इवेंट डेलीगेशन मेथड। भाई डेलीगेशन का मतलब यही होता है कि अपना काम किसी दूसरे को पकड़ाना, फिर वो चाहे और किसी को डेलीगेट कर दे, यही तो होता है। Event delegation model is used in AWT to provide action for component. In event delegation method, we have to attach the listener to the component. Then we have to implement the method of the listener. When an event is generated, one of these methods perform the required action. ये तीन काम होते हैं जब इवेंट डेलीगेशन मॉडल आपका वर्क करता है। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। नाउ वी, कैसे हम क्लोज करेंगे? हमने पहले पढ़ा था कि हम फ्रेम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, बट क्लोज नहीं कर सकते। बट क्लोज नहीं कर सकते। तो अब क्लोज क्या करेंगे? When we want to close the frame by clicking on its close button, we have to follow these steps to see how to use the event delegation model to do this. अरे भाई राहुल, राहुल 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 आ गए? राहुल, राहुल यस सर। भैया लेट क्यों काहे हो गए? अरे सर थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था सर। चलो अंशुल, नहीं कोई बात नहीं। अंशुल यस सर। आप भी लेट हो गए बेटा? सर मैं लेट नहीं हूँ सर, मैंने रीजॉइन किया। क्या हो गया था? सर मेरा नेट कनेक्टिविटी चला गया था। भैया सब देखे रहो, एग्जामिनेशन में कनेक्टिविटी ना चली जाए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं कि कैसे हम इवेंट मॉडल को यूज करेंगे फॉर क्लोजिंग द फ्रेम। वी शुड अटैच अ लिसनर to the frame component, as all listeners are available in java.awt.event package। और जब आपने awt के बाद एस्ट्रिक कर लिया तो आपने सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया। The most suitable listener to the frame is this window listener method, which can work like this। मान लीजिए f आपका ऑब्जेक्ट है, add window listener window listener obj। तो जो विंडो लिसनर का आपका ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पास हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। We have to note that add window listener method has a parameter that is expecting object of window listener interface. Since it is possible to create an object to an interface, we should create an object to the implementation class of the interface and pass it to the method. Implement all methods of the window listener interface. The following methods are found in Windows listener interface। जैसे विंडो को एक्टिवेट करना है, उसका भी एक लिसनर होता है। क्या लिसनर होता है? पब्लिक। अब
अब इधर देख रहे होंगे वॉइड लिखा हुआ है, यानी इनका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, विंडो एक्टिवेटेड, और उसके अंदर आपने पास कर दिया विंडो इवेंट ई। अब आपने अगली बार लिखा पब्लिक वॉइड विंडो क्लोज्ड। देखिए ये जितने भी इवेंट हैं ये आपके उसमें भी यूज होते हैं, क्या कहते हैं, आपके एंड्रॉइड में। तो इनको कायदे से समझिएगा, क्योंकि जब अगली बार आप मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आई होप सो आप एंड्रॉइड में ही बनाएंगे। क्यों भाई? उसी बनाएंगे ना। तो इस तरीके से ये सारे आपके इवेंट हैं। In all the preceding method, window listener interface call public void window closing method when the frame is being closed. So implementing this method alone is enough. तो जैसे आपने लिखा public void window closing और उसके बाद window event e लिखा और system dot exit कर दिया। अब ये 0 है, 1 है, 2 है, ये न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है जो बताती है कि एग्जिट स्टेटस पिछले फंक्शन का क्या है। ज्यादातर 0 का मतलब होता है पॉजिटिव है, मतलब सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। 1 का मतलब है कि कुछ एरर रह गई और उस तरह एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर है भाई? यस सर। Write a program to close the frame using window adapter class। अब यहाँ पे क्या है, एक अडेप्टर का यूज करेंगे जो उसको क्लोज करेगा। अगर आप देखिए तो हमने import java.awt.frame को किया, उसके बाद java.event के अंदर हमारे पास विंडो अडेप्टर होता है, उसको किया, फिर import java.awt.event.window event को किया, फिर हमने क्लास का नाम लिखा फ्रेम क्लोजिंग और उसको एक्सटेंड करा दिया फ्रेम को, फिर एक मेथड बनाया फ्रेम क्लोजिंग 2। ये मेथड है क्या? ये कंस्ट्रक्टर है टू द क्लास फ्रेम क्लोजिंग 2 को। इसमें एक क्लोज मी नाम का हमने एक क्लास बनाया, उसमें cm इज इक्वल टू न्यू क्लोज मी का किया। अब ऐड विंडो लिसनर में हमने cm को पास कर दिया, उसके बाद उसके टाइटल को किया, उसका साइज किया और उसकी विजिबिलिटी ट्रू कर दी। अब आप मुझे ये बताइए ये क्लोज मी नाम का क्लास कहाँ बना हुआ है? ये दिख रहा है आपको क्लास क्लोज मी? आपका सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, न्यू फ्रेम क्लोजिंग से 2 से। तो क्लास क्लोज मी विंडो अडेप्टर है, इसको जो है आपको यहाँ पर आपको ने इसको क्लोज किया, फिर यहाँ पे आपने वही एग्जिट स्टेटस दे दिया। तो इस तरीके से आप किसी को भी क्लोज कर सकते हैं।
हाँ, तो बात समझ में आई ये वाली? यस सर। अब किसी टेक्स्ट को फ्रेम में कैसे डिस्प्ले करते हैं? तो अभी तक हमने पढ़ा था द पेंट मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन a frame is created and displayed. The paint method refreshes the frame content automatically when the drawing is displayed. The paint method takes a graphic class object as a parameter, and graphic class is present in java.awt package. To display some text or string in the frame, we can take the help of drawString method of graphics class. जैसे अगर g.drawString नाम का अगर हमने मेथड यूज किया तो उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर होगा एक सेंटेंस या वर्ड जिसको हमें प्लेस करना है, और कहाँ प्लेस करना है वो x और y से हम रिप्रेजेंट करेंगे. Here the string Java will be displayed starting from the coordinate x, y. Clear है? यस सर. If we want to get some color of for the text, we can use the set color method of graphics class. जैसे g डॉट सेट कलर, कलर डॉट रेड कर दिया, कलर डॉट ब्लू कर दिया, इस तरह के कुछ कलर्स हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं. There are two ways to set color in AWT. पहला क्या है? The first way is by directing mentioning the needed standard color name from color class as color.black, color.blue, color.can, color.pink, and so on. The second way is to mention any color is by combining the three primary color. Three primary color क्या होते हैं? बताइए, लिखा है आगे. RGB सर. रेड, ग्रीन एंड ब्लू. आपको मालूम होगा जितना भी आपके कलर्स बने हैं वो RGB से ही बने हैं. Here RGB values can change from 0 to 255. 0 represent no color, where 10 represent low intensity, whereas 200 represent high intensity of the color. तो आप कलर्स इज इक्वल टू न्यू कलर 25500 करके भी आप जो है मेंशन कर देंगे. ये किस कलर के बारे में बात हो रही है? रेड कलर की. तो आप अलग अलग शेड प्रोवाइड कर सकते हैं. To set font to the text, we can use set font method. उसके लिए send font और font object यूज करना पड़ेगा. This method take font class font object which can be created as font f is equal to new font, और उसमें उसकी वैल्यू को पास कर देंगे जो भी आप उसकी वैल्यू देना चाहते हैं. क्लियर है बेटा? जैसे सेंस सेरिफ है, ये फॉन्ट का नाम है. हम क्या चाहते हैं? फॉन्ट बोल्ड हो क्या है और उसका साइज कितना हो? 30 पॉइंट का साइज है. इस तरीके से आप उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा. जैसे आपने लिखा है import.java.wt, import.java.awt.event, फिर आपने लिखा क्लास मैसेज एक्सटेंड फ्रेम, फिर लिखा मैसेज, फिर आपने लिखा दिस का मतलब क्या हुआ? करंट कॉन्टेक्स्ट में. दिस डॉट एड विंडो लिसनर
न्यू विंडो अडेप्टर पब्लिक विंडो void विंडो क्लोजिंग विंडोज इवेंट सिस्टम डॉट एग्जिट, और ये आपने क्या दे दिया, उसका एग्जिट स्टेटस दे दिया। इस तरीके से आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं और किसी मेथड को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज नाम का मेथड बनाया गया है, ये मैसेज कहीं ना कहीं होगा। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैसेज m इज इक्वल टू न्यू मैसेज। आपने m डॉट सेट टाइटल में लिखा जो भी आपको मैसेज देना था, साइज आपने सेट किया, विजिबिलिटी ट्रू की, उसके बाद पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स g। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये ऑटो कॉल होता है मेथड, ये आपको मालूम ही है भाई। पेंट मेथड क्या होता है, ऑटो कॉल होता है कि नहीं होता है? पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी दिस डॉट सेट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर आपने सेट किया है जी डॉट सेट कलर, और आपने फोरग्राउंड का कलर सेट किया। फॉन्ट जी इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, और जो फॉन्ट का नाम था जी डॉट सेट फॉन्ट एफ, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग हेलो रीडर्स, और जो है वहां पे मैसेज इस तरह के कलर्स में प्रिंट हो गया। क्लियर है भाई? यस सर। ड्राइंग इन द फ्रेम, अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है फ्रेम में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? द ग्राफिक्स क्लास ऑफ जावा AWT पैकेज हैज द फॉलोइंग मेथड विच हेल्प टू ड्रॉ द वेरियस शेप्स। सबसे पहला मेथड क्या है, ड्रॉ लाइन। अब लाइन है तो आपको 4 कोऑर्डिनेट देने होंगे भाई, x1 देना होगा, x2 देना होगा, y1 देना होगा, y2 देना होगा। ठीक है, तो ये चारों कोऑर्डिनेट दे देंगे तो ड्रॉ कर देगा कनेक्टिंग द पॉइंट xy कॉमा x1 y1। क्लियर है? यस सर। अब अगर रेक्टेंगल बनाना होगा तो आपको कितने पॉइंट देने होंगे? आपको देने 4 पॉइंट होंगे पर रेक्टेंगल के हिसाब से। दिस विल ड्रॉ द आउटलाइन of rectangle top left corner starts at xy and the width is w and the height is h। क्लियर है भाई? ओवल के लिए भी आपको 4 देने पड़ेंगे। दिस मेथड ड्रॉ ए सर्किल और एक्लिप्स। राउंड रेक्टेंगल क्या होता है भैया, जिसमें कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होती हैं, उसको कहते हैं राउंड रेक्टेंगल। क्लियर है बेटा? इसमें भी आपके जो है 4 से ज्यादा रहेंगे, जिसमें आप विड्थ का आर्क बताएंगे और हाइट का आर्क बताएंगे। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, ड्रॉ राउंड रेक्टेंगल इंट एक्स वाई, एक्स इंट वाई, ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं।
तो x और y को हम देखेंगे। बस इसमें अंतर क्या है कि हमारा जो कॉर्नर है वो हल्के से राउंडेड हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. एक सेकेंड बेटा। तो जैसे आपने लिखा, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द रेक्टेंगल विद द राउंडेड कॉर्नर। रेक्टेंगल टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्टार्ट एट x, y and the width is w and the height is h. Then rounding is specified by arc w and arc h. Arc w